हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ। सब्सक्राइब करें भगवत गीता सार। जय श्री कृष्णा। भगवत गीता संसार का एक महान ग्रंथ है। संसार में विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। आप जितनी बार भगवत गीता को पढ़ेंगे उतनी ही बार आपको नए नए अर्थ, नए नए भाव और नए नए तर्क देखने और सुनने को मिलेंगे। श्री कृष्णा और अर्जुन के संवाद से उपजा यह ग्रंथ गागर में सागर के समान है, जो मनुष्य की अनंत इच्छाओं, कामनाओं, आसक्तियों और चिंताओं को पल भर में शांत कर देता है। तो आइए अब हम भगवत गीता के बाकी श्लोकों के बारे में अध्ययन करेंगे। जय श्री कृष्णा। नात्यश्नुतस्तु योगोस्ति न चैकांतमश्नुतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मनुष्य जो शरीर की देखभाल के नियमों को भंग करते हैं, योग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। प्रायः इस पथ का अनुसरण करने वाले नवसाधक अपने अधूरे ज्ञान के कारण कहते हैं, तुम आत्मा हो न कि शरीर, इसलिए वे केवल आध्यात्मिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं और शरीर की देखभाल करना भूल जाते हैं। किंतु उनकी ऐसी धारणा उन्हें बहुत आगे तक नहीं ले जा सकती। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक नींद लेते हैं या बहुत कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। न कर्मणाम नारंभान्नैष्कर्म्य पुरुषोषुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में कर्मयोगी और दूसरी पंक्ति में सांख्य योगी ज्ञान योग के अनुयायियों के संबंध में है। प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं, कार्य के प्रति केवल उदासीन रहने से कर्मफलों से मुक्ति की अवस्था प्राप्त नहीं होती। मन निरंतर फल प्राप्ति का चिंतन करता रहता है, और क्योंकि मानसिक कार्य भी कर्म का ही रूप है, इसलिए यह भी शारीरिक कार्य के समान मनुष्य को कर्म के बंधनों में बांधता है। दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, सांख्य योगी केवल संसार से संन्यास लेकर और सन्यासी बनकर आत्मज्ञान की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य भोगों का परित्याग कर सकता है, किंतु जब तक मन अशुद्ध रहता है तब तक वास्तविक ज्ञान का उदय नहीं होता। नाह वेदैन तपसा न दाने न चेजय शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवांसी मां यथा। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपनी दिव्य आंखों से जो रूप देख रहे हो उसे न तो वेदों के अध्ययन से, न घोर तपस्या से, न दान से, न पूजा से समझा जा सकता है। इन साधनों से कोई मुझे वैसा नहीं देख सकता जैसा मैं हूं। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरणिक ज्ञान या मात्र शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, उनके लिए कृष्ण को समझना संभव नहीं है। नहीं उन्हें उन लोगों द्वारा समझा जा सकता है
जो आधिकारिक रूप से पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। कृष्ण को केवल भक्ति के मार्ग से ही समझा जा सकता है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, संसार हमारे द्वारा निर्देशित नहीं होता, अपितु प्रकृति द्वारा कार्यान्वित होता है। हे अर्जुन, जीवात्मा देह के मिथ्या ज्ञान के कारण स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है। यद्यपि विश्व के सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकारवश जीवात्मा स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है। मानव तंत्र के सभी अंग प्रकृति या भौतिक शक्ति द्वारा निर्मित होते हैं, जिसमें 3 गुण सत्व, रजस और तमस सम्मिलित हैं। जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं होती, अपितु उसमें समाकर उसका अंश बनी रहती है, उसी प्रकार से शरीर उसी प्रकृति का अंग है जिससे इसकी रचना होती है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त्वैवमात्मानं मत्परायण। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, भगवान की भक्ति करते हुए मन को उनके दिव्य रूप ध्यान में तल्लीन कर और पूर्ण दीनता के भाव से उनके प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपनी चेतना को भगवान में एकीकृत करना ही वास्तविक योग है। नमस्कुरु विनम्रता का ऐसा भाव होता है जो वास्तव में अहम भाव के अवशेषों को निष्प्रभावी करता है। अर्थात सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। अपने मन और शरीर को मुझे समर्पित करने से तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। ऐसे ही वीडियो के लिए भगवत गीता सार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।